नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और पारंपरिक रेसिपी जौ और चने का सत्तू। गर्मियों में सत्तू हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये शरीर को ठंडक देता है, एनर्जी देता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। अगर आप बाजार का सत्तू लेने की बजाय घर पर शुद्ध सत्तू बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सत्तू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने लिया है जौ और चना। सबसे पहला स्टेप है साफ करना। जौ और चने को अच्छे से साफ कर ले। कोई भी कंकड़ या गंदगी हो तो उसे निकाल दें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा सत्तू साफ और हेल्दी बनेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम उसे भूलते जा रहे हैं। और वो है जौ और चने का सत्तू। जी हाँ दोस्तों, वही सत्तू जो हमारे दादा नानी दादी के ज़माने में रोज़ाना पिया जाता था। और शायद यही वजह थी कि उस समय के लोग इतने ज़्यादा ताकतवर, एक्टिव और बीमारियों से दूर रहते थे। अगर हम पुराने समय की बात करें तो गांव में लोग सुबह उठते ही सत्तू का घोल पीते थे। ना कोई महंगे सप्लीमेंट, ना कोई प्रोटीन पाउडर, फिर भी उनकी सेहत इतनी ज़बरदस्त होती थी कि वो पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी थकते नहीं थे। आज हम छोटे छोटे काम में थक जाते हैं, लेकिन पहले लोग खेतों में घंटों काम करते थे और उनकी एनर्जी का एक बड़ा राज था सत्तू। अब बात करते हैं आखिर जौ और चना इतना फायदेमंद क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं जौ यानी बार्ली की। जौ एक ऐसा अनाज है जो शरीर को अंदर से ठंडक देता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को कब्ज, गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है उनके लिए जौ बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा जौ में विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है, यानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होता है। अब बात करते हैं चना यानी कि चिकपीस। चना प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। जो लोग जिम जाते हैं या अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं उनके लिए चना किसी सुपर फूड से कम नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, कैल्शियम, आयरन और फाइबर पाया जाता है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है। इसके अलावा चना खाने से भूख कम लगती है जिससे वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। जब हम जौ और चने को मिलाकर सत्तू बनाते हैं तो एक कंप्लीट सुपर फूड बन जाता है जो शरीर को ठंडक देता है, ताकत बढ़ाता है, पाचन सुधारता है और तुरंत एनर्जी देता है। गर्मियों के मौसम में तो सत्तू किसी अमृत से कम नहीं है। अगर आप रोजाना एक गिलास सत्तू का शरबत पीते हैं तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। ना थकान, ना कमजोरी और शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर बिल्कुल शुद्ध और हेल्दी जौ और चने का सत्तू बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे जौ को साफ करना। उसमें जो भी पत्थर, कंकड़ या गंदगी थी उसे निकाल दिया है। इसके बाद हमने जौ को 2-3 बार पानी से धोया ताकि उसमें लगी हुई मिट्टी और धूल पूरी तरह से साफ हो जाए। अब जौ को धोने के बाद हमने उसे एक छन्नी वाले परात में निकाल लिया है और अच्छे से सूखने के लिए रख दिया है। ध्यान रखें कि जौ पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, तभी वो अच्छे से भुनेगा। जब जौ अच्छे से सूख गया तो अब बारी आती है भूनने की। दोस्तों, सत्तू का असली स्वाद और उसकी खूब खुशबू पूरी तरह डिपेंड करती है कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह से भूना है। अगर भूनना सही नहीं होगा तो सत्तू का टेस्ट भी वैसा नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी हम हैं गांव में, तो दोस्तों हमने देसी तरीके से चूल्हा जलाया। चूल्हे पर जब कढ़ाई रखी जाती है ना तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है जो गैस पर कभी नहीं आ सकता। अब कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म होने दिया। ध्यान रखें, कढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम आंच सबसे बेस्ट रहती है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में जौ डाला। जैसे ही जौ कढ़ाई में गया वैसे ही हमने उसे धीरे धीरे चलाना शुरू किया। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जौ को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो वो नीचे जल सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे जौ भुनता है वैसे वैसे उसका रंग हल्का हल्का बदलने लगता है। थोड़ी देर बाद आपको उसमें से एक बहुत ही अच्छी देसी खुशबू आने लगेगी और जब जौ हल्का सा सुनहरा गोल्डन होने लगे तो समझ जाइए कि वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब इसी के साथ हमने चना भी भूनना शुरू कर लिया है। चना भी हमने जौ के साथ मिक्स किया।
बस ध्यान रखिए कि थोड़ा चना डालते टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चना भूनते समय आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, थोड़ी देर बाद उसमें एक चटकने की आवाज़ आएगी, जैसे चट चट। यही साइन है कि चना अंदर से अच्छे से रोस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चना और जौ को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अच्छे से अंदर तक भूनना है। अगर आप तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी भूनोगे तो बाहर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमेशा धीमी से मीडियम आंच पर प्यार से भूनना है। अब जौ और चना दोनों अच्छे से हमारा भुन गया, उनका कलर थोड़ा बदल गया है और खुशबू भी ज़बरदस्त आने लगी है। तो हमने उन्हें कढ़ाई से थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया है। दो दो कटोरी करके हम यहाँ पे चने को भून रहे हैं, जौ और सत्तू चने को भून रहे हैं ताकि वो अच्छे से भुन जाए, और ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब जौ और चना सही तरीके से भुनते हैं ना, तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और वहीं से समझ आ जाता है कि सत्तू कितना टेस्टी बनने वाला है। अब जब हमारा जौ और चना अच्छे से भुनकर तैयार हुआ, तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, ठंडा करना है। दोस्तों ये स्टेप बहुत सिंपल लगता है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। हमने भुने हुए जौ और चने को एक बड़ी परात में निकाल लिया है और उसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। ध्यान रखें, उसे बिल्कुल भी गर्म हालत में नहीं पीसना है। अगर आप गर्मा गर्म पीस देंगे तो सत्तू में नमी आ सकती है और उसका स्वाद भी सही से नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और उसे अच्छे से ठंडा होने दें। अब बारी आती है अगले खास स्टेप की। सबसे पहले हमने जौ को हल्का सा क्रश किया, यानी उसे थोड़ा सा कूट लिया ताकि उसके ऊपर जो पतले छिलके और नुकीले हिस्से होते हैं वो अलग हो जाए। इसके बाद हमने जौ को अच्छे से फटका और छाना, जिससे उसका बाहरी हिस्सा अलग हो गया है और अंदर का साफ दाना बच गया। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि सत्तू एकदम स्मूथ और खाने में अच्छा लगे। अब बारी आती है सबसे मेन काम की, पीसना, ग्राइंडिंग। हमने जौ और चने को मिक्स करके मिक्सी के जार में डाला और अच्छे से बारीक पीस लिया। आप चाहे तो इसे आटा के चक्की में भी पिसवा सकते हैं, लेकिन घर पर मिक्सी में भी बहुत अच्छा सत्तू बन जाता है। पीसने के बाद हमने एक और ज़रूरी काम किया, हमने सत्तू को छान लिया ताकि जो भी मोटा हिस्सा था वो अलग हो जाए और हमें एकदम बारीक मुलायम सत्तू मिले। अब हमारा सत्तू पूरी तरह तैयार है, लेकिन हमने इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें गुड़ डाला, यानी कि जैगरी पाउडर। गुड़ डालने से इसका स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही ये ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। अब हमने इसमें थोड़ा सा मिलाया नींबू। आखिर में नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है। एकदम ठंडा ठंडा ताज़ा और हेल्दी सत्तू बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी सत्तू का शरबत बनके तैयार है। दोस्तों कई लोग इसे दूध के साथ पीना पसंद करते हैं, गुड़ और दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसमें सिर्फ गुड़ और नींबू डालकर लेना पसंद करते हैं। तो जैसा भी दोस्तों आपको लगे आप वैसा ही बनाइएगा। यकीन मानिए दोस्तों, घर पर बना हुआ ये सत्तू ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपको यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।